जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एरिना में। आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में इंग्लिश वोकैबुलरी के सेशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किसी भी एग्ज़ाम CGL, CPO, CHSL, IB या कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम जैसे पटवारी, ग्राम सचिव, पुलिस। जहाँ भी इंग्लिश पूछा जाता है इंग्लिश वोकैबुलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 5। आज हम करेंगे पार्ट 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। 1 से लेकर के 4 पार्ट तक देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं एसएससी एरिना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि वीडियो में ही आपको याद भी करवा दूँ साथ के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उसे कहते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब वंशज। ठीक है, सक्सेशन का मतलब होता है उतार होना या उतराव होना। सक्सेशन का मतलब जैसे दादा, दादा के बाद बेटा, पोता, परपोता, है ना, उत्तराधिकारी नीचे की तरफ जाता है, तो इसे कहेंगे डायनेस्टी। हालांकि ये काफ़ी आसान है, आप लोगों ने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा इंग्लिश में कि मुगल डायनेस्टी के बारे में बताइए, या जो गुलाम स्लेव डायनेस्टी थी उसका पहला उत्तराधिकारी कौन सा होता है। तो इस तरीके से आपने इसे कई बार पढ़ा होगा। अगला देखते हैं, ए कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, या फिर द लाइन स्पोकन बाय द कैरेक्टर इन ए प्ले और ड्रामा। मतलब किसी भी कैरेक्टर के द्वारा प्ले में या ड्रामा में बोली गई लाइंस, या फिर दो लोगों के बीच की बात, ये कहलाते हैं डायलॉग, और हिंदी में संवाद। बहुत ईजी है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हाँ, आपको इसमें स्पेलिंग याद होना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग भी कई बार पूछ देता है, और एग्ज़ाम में DAI और DIA में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी तो 2-3 बार लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, अपनी स्पेलिंग एरर को इम्प्रूव करने के लिए। अगला देखिए, इनडायरेक्ट इन डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड और प्रॉपर वे, या फिर मिसलीडिंग करना। ठीक है, डिपार्टिंग फ्रॉम मतलब, डिपार्ट का मतलब होता है पथ से अलग हो जाना या छूटना या कहीं जाना। एक्सेप्टेड और प्रॉपर वे का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने का जो सही तरीका होता है उससे डिपार्ट कर देना, हट जाना, बदल जाना, वो कहलाता है डेवियस। डेवियस का मतलब होता है घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा, एक जगह से दूसरी जगह पथ का अपने डायरेक्शन, अपने टारगेट से भटक जाना। ठीक है, या मिसलीडिंग, सभी कॉन्टेक्स्ट में आप डेवियस को याद रख सकते हैं। अगला देखिए, ओपन टू डाउट और सस्पिशियन। ओपन टू डाउट का मतलब हो गया जो डाउट करने के लिए खुला हुआ हो, मतलब खुला आमंत्रित कर रहा हो कि मैं डाउटफुल हूँ। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको देखते ही आपको डाउट हो जाए कि हाँ, ये इसमें कुछ डाउट है, डाउटफुल है, उसे कहते हैं डूबियस। DUBIOUS। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, ड्राई वेदर वेयर नो रेनफॉल। ठीक है, ड्राई वेदर जहाँ पर नहीं हो कोई भी रेनफॉल, तो उस कंडीशन को कहते हैं ये ड्राफ्ट। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है सूखा या अकाल, ड्रॉट। और क्या होता है इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है आपको, एक और ड्रॉट होता है, या आप इसे ड्राफ्ट कहिए, जिसकी स्पेलिंग होती है DRA और इसमें है DRO। सिर्फ इतना ही अंतर है DRA और DRO का। इसका मतलब होता है हवा का झोंका, है ना। तो एग्जाम में क्या होता है दोस्तों कि जब भी आपको ये एग्जाम में पूछेगा ड्राई वेदर वेयर नो रेनफॉल, तो आपको दोनों ऑप्शन में दिया होगा। आपको पता होगा तब भी आप गलत मार्क करके आ सकते हैं, या डाउट होगा आपको, डूबियस होगा किसे करें किसे ना करें।
तो इसमें आपको दोनों पता होना चाहिए, स्पेलिंग जब DRA हो या DRO हो। तो आप इसे, मैंने कैसे याद रखा था, मैंने इस तरीके से रखा था, ड्रॉप्ड, ओ माई गॉड, सूखा पड़ गया, ओ माई गॉड, OMG। तो ओ से स्टार्ट होता है, तो जो ओ वाला होगा वही आपका सूखा के लिए आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। तो एक दीवार बनाई जाती है रोकने के लिए समुद्र या नदी को बाढ़ से बचाने के लिए किसी भी एरिया को, उसे कहते हैं डाइक। जैसे चाइना की वॉल जो है, चाइना की दीवार है ना, वो भी रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, तो उसे कहते हैं डाइक, यानी बांध बनाना, डाइक करना, या कोई दीवार खड़ी करना जो कि आपकी प्रोटेक्शन करे। अगला देखिए, टू स्प्रेड ट्रूप्स फॉर बैटल, यानी स्प्रेड करना मतलब फैलाना, ट्रूप्स को लड़ाई करने के युद्ध के दौरान उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेप्लॉय करना, DEPLOY। आपने इसे न्यूज़ में आजकल बहुत सुना होगा कि लद्दाख की सीमा पर इतने नए ट्रूप्स या इतने CRPF की कंपनियां क्या कर दी गई हैं, डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ में सुनने को मिलता है। ट्रूप्स क्या होता है, ट्रूप्स मतलब होता है जैसे कि पैदल सैनिकों का दस्ता, ठीक है, पैदल सैनिकों का दस्ता। अगला देखिए, सेंड अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, या फिर एग्जाइल, यानी अनवांटेड पर्सन जिसे आप नहीं चाहते कि देश में रहे, आप उसको देश से निकाला देते हैं, देश निकाल देते हैं, या फिर एग्जाइल कर देते हैं। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, एग्जाइल का क्या मतलब होता है, वनवास, और यही होता है सेंड अनवांटेड पर्सन को डिपोर्ट कर देना, DEPORT, डिपोर्ट, ठीक है, डिपोर्ट कर देना। इंपोर्ट अंदर लाया, डिपोर्ट बाहर भेज दिया। अच्छा, अगला देखिए, ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, ऑड हैबिट्स का एक आदमी। ऑड हैबिट्स का मतलब होता है विचित्र, विषम, हिंदी में आप लोगों ने ऑड सुना होगा, विषम, विषम का मतलब होता है बेमेल, डिफरेंट, ठीक है। तो ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स उसे बोलते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, सनकी, या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा पागल टाइप का व्यक्ति, जिसका सेंटर हिला हुआ हो, एसेंट्रिक। जैसे आप लोगों ने कई बार अपने दोस्तों से मजाक में कहा होगा, भैया सेंटर वेंटर हिल गया है क्या तेरा, जो सनकी वाली हरकतें कर रहा है। तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हैं एसेंट्रिक, जिसका सेंटर, जो सेंटर से अलग हो गया हो, सेंटर से परे, सेंटर से हट गया हो, ठीक है। अगला देखते हैं, शॉर्ट जर्नी मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर। शॉर्ट जर्नी स्पेशली फॉर अम्यूजमेंट। अम्यूज का मतलब क्या होता है दोस्तों, अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन। तो अम्यूजमेंट के लिए जब शॉर्ट जर्नी पे कुछ लोगों का ग्रुप जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सकर्जन, एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का दूसरा मीनिंग भी होता है एक, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। नहीं पता है तो चेक करिए फिर बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और वो उसका देहांत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आप उसकी याद में क्या लिखते हैं, पोएम, उसे कहते हैं एल्गी, ELEGY, एल्गी, यानी शोक गीत, ठीक है। अगला देखिए, मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, मैन हैविंग क्वालिटीज ऑफ वुमेन, यानी एक ऐसा आदमी जिसके पास औरतों के भी हल्के फुल्के गुण हो, या जो औरतों की तरह बिहेव करता हो, उसे बोलते हैं एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है औरताना गुण रखना या रखने वाला, और रखने वाला, और एफिमिनेशन मतलब होता है औरताना गुण होना या औरताना गुण रखना, ठीक है, ये होता है एफिमिनेशन, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कई बार पूछा गया है SSC के अंदर। अगला देखिए,
थिंग दैट ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डेथ। यानी उस चीज को क्या कहते हैं जो लाता है जेंटल और पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डेथ। इनक्यूरेबल डेथ मतलब कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई बीमारियां इनक्यूरेबल होती हैं जिससे कि मृत्यु इंसान की निश्चित हो अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर या बहुत जल्दी, और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो या इलाज भी संभव नहीं है, तो क्या होता है पेशेंट की मर्जी से, बिना मर्जी से नहीं हो सकता, पेशेंट की मर्जी से उसको पेनलेस डेथ दे दी जाती है। उसे कहते हैं यूथेनेसिया। ठीक है, यूथेनेसिया। तो इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसके बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है और फिर नींद में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे इंडिया में तो डेथ पेनल्टी जब मिलती है कोर्ट के द्वारा तो व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाती है, लेकिन यूएसए में क्या होता है, यूएसए में पेनलेस डेथ का रिवाज है। फांसी ना दी जाए बल्कि पेनलेस डेथ दे दी जाए जिससे कि वो व्यक्ति नींद में ही मृत्यु हो जाए उसकी। ठीक है, अगला देखते हैं परसुएसिव एंड फ्लुएंट स्पीच, उसे बोलते हैं एलोक्वेंस। एलोक्वेंस याद रखिए, ELOQUENT। एलोक्वेंट का मतलब होता है साफ साफ बोलना। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, साफ साफ बोलना, और इसी से बना है एलोक्वेंस। ठीक है, एलोक्वेंस। और आपको पता है कि जिस भी वर्ड में LOQU आ जाए वो लोक्वा का मतलब ही होता है स्पीच। लोक्वा का मतलब ही क्या होता है, स्पीच। चलिए अब एक चीज और देखिए, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है परसुएसिव, तो मुझे बताइए कि परसुएड का मतलब क्या होता है। परसुएड का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, अपनी बातों में मनाना या अपनी बात मनवाना। ठीक है, ये होता है परसुएड का मतलब, तो ये काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ए वर्स लेटर यानी धर्म पत्र यानी एपिस्टल, यानी कि कई बार क्या होता है धर्म से रिलेटेड जो कुछ पत्र होते हैं जो, और धर्म से रिलेटेड ज़्यादातर पत्र वर्ष के रूप में ही लिखे जाते हैं। वर्ष मतलब होता है छंद यानी कविता के रूप में लिखना। ठीक है, उसे कहते हैं एपिस्टल। अगला देखिए, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, यानी हार्ड रियलिटीज कठिन समय से भागने की टेंडेंसी कहलाती हैं एस्केपिज्म। एस्केपिज्म मतलब होता है पलायनवाद, और एस्केप का मतलब ही होता है बच निकलना। ये तो आप लोगों ने कई बार यूज़ किया होगा, कंप्यूटर में कीबोर्ड पे एस्केप बटन होता है वापस जाने के लिए, है ना, बच के निकलने के लिए। अगला देखिए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है, कीट पतंगे, कीड़े, जैसे मकड़ी हो गया, छोटे छोटे कीट होते हैं, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट पतंगों यानी कीड़ों की पढ़ाई करना। ठीक है, एक शब्द होता है एटिमोलॉजी, ETYMOLOGY। एटिमोलॉजी और ये देखिए बिल्कुल सेम है, तो ऐसा ना हो कि आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा ऑप्शन आपको मार्क करना है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों का निर्माण बनाने का पढ़ाई। शब्दों को कैसे आप नए नए शब्द बना सकते हैं, छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर, उसकी पढ़ाई कहलाती है एटिमोलॉजी। अगला देखिए काफी आसान है, लाइबल टू एरर। लाइबल टू ओपन टू भी समझिए, मतलब जो काफी ज्यादा झुका हुआ हो एरर की तरफ, यानी जो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स गलती कर देता है, बिना हर बात पे लगभग वो गलती कर देता है, उसे कहते हैं एरर। एरर मतलब भूल करना, ERR। चलिए अगला देखिए, ए डिफेमेटरी और एब्यूजिव वर्ड्स और फ्रेज। डिफेमेटरी मतलब जो किसी को बदनाम कर दे, फेमस मतलब होता है ना फेमस, यानी नाम वाला, तो डिफेम करना किसी को कहलाता है बदनाम करना। तो डिफेमेटरी शब्द यूज करना, गाली देना, उसे कहते हैं एपिथेट, EPITHET, एपिथेट। लेकिन दोस्तों मैं साथ में आपको बता दूं कि एपिथेट का एक मतलब और होता है, वो होता है उपनाम। कई बार क्या होता है कईयों को कुछ स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, नाम दे दिया जाता है जिससे उसकी पहचान हो जाती है, आप उसे उपनाम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों मतलब होते हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए क्योंकि आप SSC में दोनों पूछा गया है अब तक।
अगला देखिए, ए कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि कभी भी कोई राइटिंग या कोई लेख होता है, कोई पुस्तक होती है, तो उसके स्टार्टिंग में हल्का सा उसका कोटेशन दे दिया गया होता है, जिसको बोलते हैं एपीग्राफ। कोटेशन में उसके बारे में हल्का फुल्का बता दिया जाता है, उसे कहते हैं एपीग्राफ, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था शायद एपीलॉग, ये होता है जो लास्ट में लिखा होता है पीछे, बुक के पीछे। तो एपीग्राफ और एपीलॉग में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। अगला देखिए, ए समरी स्टेटमेंट ऑफ कोमोमरेशन फॉर ए डेड पर्सन। समरी मतलब आप समझ गए, किसी चीज को समराइज करना। स्टेटमेंट ऑफ कोमोमरेशन, कोमोमरेशन का मतलब होता है याद में या यादगार। तो किसी की याद में कोई समराइज किया हुआ स्टेटमेंट देना किसी डेड व्यक्ति की याद में, उसे कहते हैं एपीटैफ। EPITAPH, एपीटैफ। एपीटैफ क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके स्मारक पर ऊपर हल्का सा कुछ बना दिया जाता है, टॉम टाइप का, जिसमें उसके बारे में 2-4 लाइनें लिख दी जाती हैं, उसके बारे में, उसकी अगर लाइफ में कोई अचीवमेंट है तो, ठीक है, तो उसे कहते हैं एपीटैफ। तो ये आपको याद रखना है, इसकी स्पेलिंग भी कई बार पूछी गई है SSC CGL में। अगला देखिए, ए फॉर्मल और अथॉरिटेटिव प्रोक्लेमेशन, उसे कहते हैं एडिक्ट, EDICT। अब आपको जानना होगा कि प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है दावा, घोषणा, मतलब एक तरीके से आप क्लेम करना कि भैया ये मेरी चीज है, या इस तरीके से कुछ भी सही साबित करना किसी को, है ना। तो दावा या घोषणा करना, उसे आदेश पत्र हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इडिक्ट, EDICT, एडिक्ट। एक और एडिक्ट होता है ADDICT। इस एडिक्ट का तो आपको पता होगा, आदी होना, स्पेशली जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग का एडिक्शन जिसको हो जाता है ना, उसे बोलते हैं एडिक्ट। अगला देखिए, ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन विद लिटिल रिगार्ड्स फॉर अदर्स। सेल्फ सेंटर्ड मतलब आत्म केंद्रित, जिसे घमंडी बोलते हैं, विद लिटिल रिगार्ड्स फॉर अदर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो घमंडी हो और उसके पास रिगार्ड्स नहीं हो दूसरों के लिए। रिगार्ड्स मतलब क्या होता है, रिगार्ड्स मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, भूलिएगा मत इसे आप। उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट व्यक्ति, जिसके पास बहुत ज्यादा ईगो प्लस आप लास्ट में लगा दीजिए ईस्ट, ईगोइस्ट मतलब अहमवादी, ठीक है। चलिए एक शब्द मैं और बताता हूं, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट दोनों अलग है, पर आपको ऑप्शन में दोनों मिलेगा, और आप चकमा खा गए तो समझिए गलत। ईगोइस्ट मतलब घमंडी, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, इसे आप टी मत समझ लीजिएगा, ये वाला टी है, ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे, ईगो प्लस ईस्ट, ये ईगोटिस्ट है। इसका मतलब होता है वन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, मतलब जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट, और जो घमंडी होता है उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अगला देखिए, ए शॉर्ट स्पीच एड्रेस डायरेक्टली टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले। मैंने अभी आपको बताया था ना एपीलॉग, EPILOGUE, यानी कि उपसंहार, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उपसंहार। और एपीग्राफ बताया था जो स्टार्टिंग में कोटेशन डाल देते हैं किसी भी लेख के बारे में, है ना। तो आप दोनों को याद रखिए, ठीक है। तो आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड देखते हैं हम, ए लॉन्ग आर्टिफिशियल माउंड ऑफ स्टोन टू होल्ड बैक वाटर और टू सपोर्ट ए रोड एज प्रोटेक्शन। यानी एक लंबा आर्टिफिशियल माउंड मतलब होता है, माउंड मतलब टीला, इस तरीके से कोई टीला वीला बना देना, है ना, इस तरीके से स्टोन का, क्यों, ताकि पानी को रोका जा सके और सपोर्ट किया जा सके, ए रोड एज प्रोटेक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं मेड, आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में मेड, खास करके खेतों के साइड में पहले बहुत मेड बना दिए जाते थे ताकि पानी ना जाए अंदर या बाहर ना जाए, है ना, उसे कहते हैं एम्बैंकमेंट।
एम्बैंकमेंट। अभी मैंने आपको डाइक पढ़ाया था, DYKE, वो क्या था? बड़ी दीवार बनाना, है ना। तो दोनों का आप डिफरेंस याद रखिएगा। हिंदी में दोनों हो सकता है आपको सेम दिखा मिले। तो आज अपना लेक्चर पूरा कर दिया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो आपका थैंक्स। और आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिए कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, या आपने कोई आपसे मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे आप उसका आंसर दे सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई ऐसा हो वन वर्ड जो मुझसे छूट गया हो, या कोई भी सजेशन देना चाहें तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।